तौहीन रिसालत का इश्तिआल अंगेज़ पोस्ट जो फेसबुक पर आया था और उसके बाद डीजे हल्ली और केजी हल्ली में जो तशद्दुद हुआ, उसके मुताल्लिक सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट नामी समाजी तंजीम आगे आई है और जो मुतासिरीन हैं, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनको कानूनी इमदाद कर रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात कर रहे हैं सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट के ऑफिस बेयरर एडवोकेट मोइन अब्बास। बताइए सर, ये कितने लोगों को जो है तकरीबन अरेस्ट किया गया था और क्या बेल एप्लीकेशंस हैं जो आपकी जानिब से डाले जा रहे हैं? देखिए, हमारी जानकारी के हिसाब से एक 450-500 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के अंदर या 200 के करीब यूएपी एक्ट के अंदर उनको मुलजिम बनाया है और बाकी लोग 250 लोगों को नॉन यूएपी एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट किया है। जो लोग हमारे से राबिता किया है, जो इनोसेंट्स हैं, जो गरीब तबका है, वो सारे लोग हमारे से राबिता किया है। हमने अभी तक टोटल 9 पिटिशंस फाइल किया है। उसके अंदर 9 पिटिशंस के अंदर 70 लड़कों के लिए हमने जमानत अर्जी फाइल की हुई है। वो उसमें से 5 जो है ऑब्जेक्शन के लिए हैं और 5 जो है 4 बाकी के 3-4 नोटिस इशू हुए है प्रोसिक्यूटर के लिए। और ये जितने भी हमने फाइल किया है वो पूरे भी नॉन यूएपी एक्ट है। ऑफेंसेस जो है 307, 435 है और कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1981 के हिसाब से उन्हीं के ऊपर कानून उनको डाला है। वो कानून से उनके ऊपर केस फाइल किया है। इसके लिए हमने इन सब बेकसूर लोगों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पे फ्रॉम देम वी आर प्रोवाइडिंग लीगल हेल्प टू देम। सर, ये बताइए कि जो आपने बेल एप्लीकेशंस मूव किए हैं, इसमें मुख्तलिफ आईपीसी और ये डिस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कवानीन के तहत केसेस रजिस्टर किए गए हैं। क्या चैलेंजेस हैं इन बेल एप्लीकेशंस को मंजूर होने में? तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, एक ही इंसिडेंट है। एक ही इंसिडेंट के लिए पुलिस ने नियरली अबाउट 70 एफआईआर रजिस्टर किया है। इंसिडेंट एक ही है और कंप्लेंट जो भी कंप्लेंट है वो सिर्फ पुलिस वाले लोग हैं, इंस्पेक्टर हैं, पुलिस वाले लोग हैं। सारों का कंप्लेंट एक ही कंटेंशन है। 200 से 300 लोग आए और स्टेशन के सामने कुछ झगड़ा किया, पत्थर कर दिया और इसने किसने क्या किया उसके बाद कंप्लेंट में कुछ भी डिटेल नहीं है। और एक मैंने कंप्लेंट देखा, एक मीडिया वाला कंप्लेंट किया है, उसमें लिखा है 3 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, 3 दिन के बाद वो आके कंप्लेंट देता है। कंप्लेंट में कहता है 200 से 300 लोग आके वहाँ पे गलाटा किया और कुछ तोड़-फोड़ किया। 3 दिन के बाद वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्लेंट द पुलिस रजिस्टर्ड एफआईआर। ब्लाइंडली उन्होंने विदाउट वेरीफाइंग, विदाउट गोइंग टू द ट्रू फैक्ट्स, दे रजिस्टर्ड फॉल्स एफआईआर्स एंड पुटिंग द इनोसेंट्स इन दिस केस। कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि मासूमों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पुलिस को अरेस्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस और सीआरपीसी में ऑलरेडी अमेंडमेंट के बाद भी गाइडलाइंस आ गया है। उसके हिसाब से व्हेनेवर दे अरेस्ट accused person within 24 hours they have to produce before the judicial magistrate or before arresting they has to inform to their parents and they has to provide facility to the accused that he has to choose his advocate also. No such things has been done by the police. और कहाँ पे उसको अरेस्ट किया, किधर पे अरेस्ट किया और कहाँ पे लाके पुलिस किया, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। जब हमने कोर्ट से एफआईआर निकाल के देखा तभी मालूम हुआ कि इन लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। रात में आके 2 बजे 1 बजे गिरफ्तार किया और कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से पुलिस करके उनको जेल को भेज दिया। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अभी तक जितने भी गिरफ्तार होके जेल में हैं उनको अभी तक मिलने नहीं दे रहा है। सर, अब जो है, चूंकि आपने बेल एप्लीकेशंस मूव किया है, कितना एक टेंटेटिव वक्त लग सकता है इस बेल एप्लीकेशन को मंजूर होने में और क्या कोई जरिया हो सकता है या तरीका हो सकता है कि जो रिश्तेदार हैं एक्यूज्ड पर्सन्स के, उनको मिल सकें जेल में? इसके लिए हम कोर्ट में परमिशन पूछना पड़ेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के परमिशन लेना पड़ेगा कि विक्टिम्स जो अक्यूज हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को अक्यूज उनके बच्चों जो भी जेल में हैं मिलने का परमिशन देना चाहिए बोल के हम इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर एप्लीकेशन हम कोर्ट में डाल के परमिशन लेके सब लोगों को परमिशन दिलाएंगे इंशाल्लाह। हम बात कर रहे थे सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट के
दार मुइनुल अब्बास से, जिनका कहना है कि बेंगलुरु तशद्दुद के मामले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वहां पर पुलिस ने पुलिस मैनुअल को फॉलो नहीं किया और सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट की जानिब से मुतअद्दिद बेल एप्लीकेशंस डाले गए हैं और साथ ही इस बात की भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डाली जाएगी कि जो मुतासिरीन हैं, अक्यूज्ड पर्सन के रिश्तेदार हैं, वो उनसे मिल सकें। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।